Hello guys, today we are going to discuss a very important concept of factorization, that is the hit and trial method. तो मैंने आप लोगों को पहले दो वीडियोस में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है और उन दोनों पर बेस्ड मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चंस भी करके दिखाए थे और आज हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आगे चल रहे हैं और आज एक हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम क्लास 11-12 की भी बात करें तो ये कॉन्सेप्ट वहां पर भी यूज हुआ है जो कि आपका इंटीग्रेशन वगैरह में यूज होता है 12th क्लास में। तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस कॉन्सेप्ट को जो 9th और 10th के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि 10th में भी यही चीज है और 9th में भी यही चीज है। 9th में उसको फैक्टर थ्योरम करके दे दिया और 10th में हमको थोड़ा सा चेंज करना है, तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है मैंने वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए, आज हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपके पास, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, इसके फैक्टर निकालने जा रहे हैं और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 होने की वजह से इसके एटमोस्ट जो फैक्टर होंगे वो 3 होंगे। एटमोस्ट का मतलब इसके ज्यादा से ज्यादा फैक्टर होंगे वो 3 होंगे और हो सकता है कि इसके 3 से कम भी फैक्टर आए, राइट। तो ये आपका पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट था, इसको हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म के एक्सपेक्टेड फैक्टर अगर हम देखें तो क्या होंगे। तो सारे बच्चों को मालूम है कि इस 20 के जो एक्सपेक्टेड फैक्टर्स होंगे वो ±1, ±2, ±4, ±5, ±10, ±20। ये मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन जब आप सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है और आपको यहां से करना क्या है कि एक किसी फैक्टर को लेना है, किसी एक फैक्टर को लेना है, दोनों में से पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर में से, और ये चेक करना है कि वो जो फैक्टर है इनमें से किसी गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो देखिए, एक चीज और देख लें, बच्चे इस चीज को पूछते हैं कि सर हम इसमें कब तक वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू पुट करके कब तक देखेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं तो इतनी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि आप सोचो कोई ट्रिक है, इसके लिए आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जब आप एकेडमिक्स बात कर रहे हैं कि आप इसमें वैल्यूज को रखें और तुरंत चेक कर लें। तो देखिए, आप यहां देख रहे हैं कि जितने भी जो टर्म है आपके पास, चारों टर्म है, चारों टर्म आपके कोफिशिएंट सबके साथ पॉजिटिव के साइन दे रखे हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है कि यहां पर जो हमें 0 ऑब्टेंड होना है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। तो मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो मैंने सपोज किया कि इसका जो 0 है वो -1 है। चेक करने का तरीका ये है कि ये माइनस का 32 और ये माइनस का 1, तो ये -33 और ये +33, तो इट विल बी 0। तो मैंने यहां लिख लिया लेट -1 बी द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, राइट बच्चों। तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं 9th क्लास के बच्चों के लिए, मेनली ये वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए है। तो जो आपको एग्जाम में लिखना है वो पैटर्न मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो यहां इसका कि 0 है और ये हमारे पास सारे बच्चों को मालूम है कि fx कोई पॉलिनोमियल है, तो आपने f की जगह कितना रखा, यहाँ पे x की जगह पे -1 रखा बच्चों। तो ये -1 हुआ, प्लस देखिए मैं बता देता हूं, -1 की पावर 3 प्लस 13 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 32 इंटू -1 और प्लस 20। तो बच्चों ये हुआ -1 प्लस का, सॉरी ये प्लस का 13 ही रहेगा, ये माइनस का 33, ये प्लस का 20, ये 33, ये 32 और ये 1, ये हो गया 33, ये 20 और 13 कितना हुआ 33, तो ये दोनों कट के कितने हो गए 0। तो यहां से पता लग गया हमने x की जगह पे क्या रखा था -1, तो देयरफॉर वी कैन से, जब मैं 1 को इधर लेकर आऊंगा, कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये मैंने जब आप लोगों को फैक्टर थ्योरम एक्सप्लेन की थी तो वहां एक्सप्लेन किया हुआ है और जो एग्जांपल बताया था फैक्टर थ्योरम का वो यही था। तो यहां पे आपको ये मालूम पड़ चुका है कि x + 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो मैं जब इस पॉलिनोमियल से इसमें डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलना है 0। अब हम यहां डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो मैंने जब x + 1 से डिवाइड किया तो देखिए x³ + 13x² + 32x + 20। तो मैं यहां जब डिवाइड करने जा रहा हूं तो मुझे x³ को एलिमिनेट करने के लिए x में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। इस x² का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये x² हुआ
और सारे बच्चों को मालूम है कि सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस ये दोनों टर्म कैंसिल, 13 में से 1 गया तो कितना बचा 12x स्क्वायर प्लस कितना आया 32x और प्लस का 20। राइट बच्चों, तो यहां डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात चल रही है। तो 12x स्क्वायर लाने के लिए मेरे को x में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 12x, तो ये हो गया बच्चों 12x स्क्वायर प्लस कितना हुआ 12x, वापस से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज, ये दोनों वैल्यू कैंसिल, कितना आया बच्चों ये हो गया आपका 32 में से 12 गया तो 20x प्लस 20। अब 20x को एलिमिनेट करने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, तो ये हो गया 20x प्लस 20 और यहाँ माइनस ये कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किया क्या गया। अब आपको यहां दिख रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मेरे पास ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो कुल मिला के आप लोगों को एक चीज क्लियर हो चुकी है, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट x प्लस 1 एंड अनदर वन इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। राइट बच्चों, अब ये एक आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके फैक्टर आप किससे निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और एमटीएस के लिए भी मैंने कई सारे वीडियोस पहले अपलोड किए हुए हैं। तो यहां 20 के जो फैक्टर होंगे वो 10 और 2 होंगे, 10x प्लस 2x प्लस 20, तो यहां पे ये हो गया आपका x प्लस 1, इस वाले ग्रुप में से मैंने x कॉमन लिया तो कितना बचा x प्लस 10, फिर मैंने 2 कॉमन लिया तो कितना बचा x प्लस 10। अभी पूरे में से मैंने क्या किया x प्लस 10 कॉमन ले लिया और क्या बचा x प्लस 2। तो ये मेरे क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर आ चुके हैं। और अगर मैं जीरोस की बात करूं, देयरफॉर जीरोस की मैं अगर बात करता हूं कि जो इसके जीरोस होंगे, तो एक 0 माइनस 1 मैंने एज्यूम करके फैक्टर निकाला था, दूसरा 0 कितना आएगा -10 और तीसरा 0 कितना आएगा -2। तो इस तरीके से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल में हिट एंड ट्रायल के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप चाहें तो मैं आपको फर्दर इन अपकमिंग वीडियोस और एग्जांपल देके इस कॉन्सेप्ट को ठीक से क्लियर कर सकता हूं। थैंक यू सो मच।